आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अधिशासी अधिकारी विनय कुमार मिश्रा पर मुबारकपुर नगर पालिका के सभासदों ने लगाए गंभीर आरोप। नगर पालिका से धक्के मारकर बाहर निकालने का आरोप, उनके कार्यशैली पर खड़ा किए सवाल, तत्काल प्रभाव से हटाए जाने की मांग, सौंपे ज्ञापन। खबर आजमगढ़ के मुबारकपुर से है। अधिशासी अधिकारी विनय कुमार मिश्रा नगर पालिका परिषद मुबारकपुर आजमगढ़ द्वारा जन्म मृत्यु पत्रावलियों पर समयबद्ध हस्ताक्षर न करने, सिटीजन चार्टर के नियमानुसार पालन न करने एवं कर्तव्यों की अवहेलना करने के संबंध में सभासदों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसमें मुख्य रूप से सभासद मोहम्मद सुलेमान अंसारी वार्ड नंबर 11, मासूम अली सभासद पुत्र वार्ड नंबर 23, बेलाल हाशिम सभासद पुत्र वार्ड नंबर 7 सभी लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार अधिशासी अधिकारी विनय कुमार मिश्रा की हठधर्मी को लेकर शिकायती प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कुछ समस्याओं को लेकर पुनः जिलाधिकारी के समक्ष हम लोग पेश हुए हैं, जिसका निस्तारण कराना अति आवश्यक है। जिसमें उन लोगों की प्रमुख मांग यह है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत नगर पालिका प्रशासन पर नागरिक सेवाओं के सुचारू संचालन की विधिक जिम्मेदारी निहित है। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत निर्धारित समयावधि में पंजीकरण कराना संबंधित प्राधिकरण का वैधानिक दायित्व है। शासन द्वारा जारी सिटीजन चार्टर के अनुसार नागरिक सेवाओं का समयवाद निस्तारण कराना अनिवार्य है। विलंबित पंजीकरण 1 वर्ष से 75 वर्ष तक नगर पालिका परिषद मुबारकपुर में उप जिलाधिकारी सदर के आदेशानुसार लगभग 400 नोटरी युक्त प्रार्थना पत्र लंबित पड़ा हुआ है, जिसे अधिशासी अधिकारी विनय कुमार मिश्रा की लापरवाही बिना हस्ताक्षर के आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। समयबद्ध जन्म मृत्यु पंजीकरण 21 दिनों के अंदर की प्रार्थना पत्र लगभग 500 से अधिक हो गए हैं, जिस पर अधिशासी अधिकारी विनय कुमार मिश्रा के आदेश के बिना लंबित पड़ी हुई है। कुछ माह पूर्व अधिशासी अधिकारी विनय कुमार मिश्रा की लापरवाही पर लगभग 300 आवेदनों को सीएमओ ऑफिस स्वास्थ्य विभाग द्वारा रोक दिया गया था। उपरोक्त जन्म मृत्यु पंजीकरण बाबू लिपिक की लापरवाही के चलते जनता दिन भर नगर पालिका के चक्कर काटती रह जाती है। एक टेबल दूसरे को, दूसरा टेबल तीसरे को टाल कर खाना पूर्ति कर रहा है। उक्त विभाग टेबल के समस्त बाबू लिपिक पर विधिक सम्मत कार्रवाई किया जाना जनहित में निस्तारण आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। और जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज द्वितीय प्रतिलिपि ऑफलाइन जन्म मृत्यु पालिका द्वारा जारी नहीं की जाती है। बाबू लिपिक द्वारा कहा जाता है कि अधिशासी अधिकारी विनय कुमार मिश्रा द्वारा मना किया गया है कि प्रतिलिपि जारी नहीं की जाएगी। जब सभासदों द्वारा अधिशासी अधिकारी से पूछा जाता है तो स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता है। भारत सरकार निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत नियमानुसार एसआईआर में परिवार रजिस्टर को बड़े दस्तावेज के रूप में माना गया है, जबकि अधिशासी अधिकारी विनय कुमार मिश्रा द्वारा अपने कार्यालय में आते ही परिवार रजिस्टर को अवैध घोषित कर बंद कर दिया गया है। जबकि वर्ष 1997 से लगातार परिवार रजिस्टर की नकल सुचारू रूप से जारी हो रही थी। और सभासदों ने आरोप लगाया कि अधिशासी अधिकारी विनय कुमार मिश्रा द्वारा नगर पालिका में महीने में 7 से 8 दिन से ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। उनका कहना है कि शासन का इतना बोझ है कि समस्त कार्य जल निगम के बंद कमरे में बैठकर ठेकेदारों की फाइलें, पालिका की क्रय विक्रय का कार्य, ठेकेदारों के साथ गुप्त बातचीत आदि किया जाता है, जहां पर आम जनता तो दूर सम्मानित सभासद भी नहीं जा सकेंगे। फरवरी 2025 में समस्त सभासदों और अध्यक्ष द्वारा सर्वसम्मति से राजकीय यूनानी चिकित्सालय मुबारकपुर आजमगढ़ के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराए जाने का बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित करने के पश्चात भी उक्त अधिकारीगण को आवश्यक कार्रवाई हेतु नहीं भेजा गया। और अंत में सभासदों ने मांग किया कि उपरोक्त मामलों की जांच कराकर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर विधिक कार्रवाई कराई जाए। लंबित जन्म मृत्यु पंजीकरण पत्रावलियों का तत्काल निस्तारण करवाया जाए। सिटीजन चार्टर के अनुसार समयबद्ध सेवा सुनिश्चित कराई जाए। बोर्ड प्रस्ताव को तत्काल अग्रसारित करने हेतु निर्देश प्रदान किया जाए। जनहित में अन्य आवश्यक आदेश पारित कराने की
कृपा की जाए। वहीं मीडिया के लोगों ने जब बात किया तो मुबारकपुर के सभासदों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। न्यूज 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। मोहम्मद सुलेमान अंसारी, सभासद, वार्ड नंबर 11, नगर पालिका परिषद मुबारक। क्या मामला है जो आप डीएम कार्यालय आए हुए हैं? मामला सर ये है कि जन्म और मृत्यु परिवार को लेकर हम लोग भी बहुत परेशान है, जनता बेपनाह परेशान है। जो 21 दिन के अंदर में करंट में दर्ज होता है जिन जन्म मृत्यु, उसमें बयान हल्फी नहीं लगती। उसमें इसके पहले 250-300 ईओ साहब की लापरवाही तो इस पर सिग्नेचर नहीं हो पाया। और उसमें जो है कि हम लोगों ने कहा कि ये तो ईओ साहब आपकी लापरवाही से हुआ है, तो ईओ साहब से ये उसमें हुआ कि 100 रुपये की बैन हल्फी लगेगी। हम लोगों ने कहा कि अरे जनता का हक देखिए, अगर जनता से हम लोग कहेंगे तो कहेंगे कि देखिए मेंबर खाने के लिए मांग। मुबारकपुर ईओ कौन है? विनय कुमार मिश्रा। अच्छा, क्या है तो पूरा बताएं। तो यही है कि जन्म मृत्यु और परिवार जो सर है इसमें मांग रहे हैं SIR और ईओ साहब ने उसको अवैध करार करके बंद करके रखा हुआ है। किसी पब्लिक को नहीं मिल पा रही है, वो कह रहे हैं कि अवैध है। तो आज आप डीएम साहब के आए थे, क्या हुआ उस पर? डीएम साहब से हम लोगों ने अपना दिया है और बात भी हमारी बहुत अच्छे से सुने हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं हम देखेंगे इसको, अगर जो जिसकी गलती होगी उसके साथ कार्रवाई होगी। आप चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं कि जनता का काम हो। 60 साल 65 साल के लोग दौड़ रहे हैं और एक चक्कर नहीं 10-10 चक्कर 20-20 चक्कर दौड़ रहे हैं। जन्म है जो 21 दिन के अंदर में होना चाहिए, उसमें ये जो है कि हम कह रहे हैं कि सभासद से आप लिखवा लीजिए। अगर कोई फर्जी होता है आप सभासद के ऊपर कार्रवाई करिए। उसके बाद जो करंट में दर्ज हो रहा है उसमें 6 गवाह मांग रहे हैं। जो करंट में 6 गवाह मांग रहे हैं, चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु हो। हम कह रहे हैं कि 2 गवाह ले लीजिए, उसके बाद जो है कि आप सभासद से लिखवा लीजिए। अगर ईओ साहब के द्वारा ये काम नहीं किया जा रहा है तो आपने चेयरमैन को इसकी सूचना दिया? चेयरमैन साहब से भी बात हुई है। चेयरमैन साहब तो हमारे सहयोग में है। ऐसा नहीं है कि वो भी चाह रहे हैं कि काम हो, वो भी चाह रही हो काम हो। अभी 4 रोज से अध्यक्ष महोदया नगर पालिका आ रही हैं और ईओ साहब को बुला रहे हैं। अब मान लीजिए कि कहीं मीटिंग हो जा रही है, कहीं वो हो जा रहा है, चले जा रहे हैं। तो ये अपना टाइम देते हैं। सारे सभासद चाहते हैं कि काम पब्लिक का काम। क्या ईओ साहब की इसमें लापरवाही हो रही है? बिल्कुल लापरवाही, घोर लापरवाही हो रही है। अधिकारी साहब को महीने में मुझको लग रहा है 6-7 दिन कार्यालय बैठ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ चलिए आपको और काम है, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा पब्लिक के लिए निकाल लीजिए। आप जनता से भेंट हो जाए, हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जनता से आपसे मुलाकात हो जाए तो हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तमाम लोग जो है कि एडमिशन, बच्चों का एडमिशन कराने जा रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र को लेकर परेशानियां बहुत उठानी पड़ी। इसके लिए आप सरकार से क्या मांग रहे हैं कि सरकार इसको इतना लेंदी क्यों बना दी है? और लोग परेशान भी हैं, जनता परेशान भी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसे ईओ का तुरंत तत्काल सरकार हटाए जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, पब्लिक का सहयोग नहीं कर रहे हैं, सभासद का सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे ईओ की सरकार की अवहेलना कर रहे हैं। ये सरकार भी चाह रही है कि काम हो, जनता को परेशानी न हो। ये लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे ही लोग हैं ईओ साहब जो है विनय कुमार। यानी कि ईओ साहब की कार्यप्रणाली से आप खुश नहीं? नहीं सर, एकदम नहीं। और देखिए यूनानी का हम लोग सर्वसहमति से पूरे सभासद लोग पास किए, उसमें अध्यक्ष महोदया भी पास किए, सबकी सिग्नेचर है। अब ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदया नहीं कह रहे हैं, उनसे कहने पर कह रहे हैं कि फाइल नहीं आ रही है। अब क्या है, अब भगवान जाने क्या है। ठीक सर, मेरा नाम मासूम है, मेरी माता जी सभासद है, वार्ड नंबर 23 से है। मासूम जी, आप देखने में भी इतना मासूम लग रहे हैं, आखिर क्या बात है कि आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हुए हैं? सर, हम लोग आए थे, जनता की समस्या थी। बार बार हम लोग ईओ साहब से मिल रहे थे। विनय कुमार मिश्रा जी हमारे यहाँ हैं। बार बार उनके जाने के बाद कार्यालय उपस्थित ही नहीं रहते हैं। और जब कॉल करो तो आपका जवाब आता है कि बार बार अनावश्यक कॉल मत किया करो। और लहजा ऐसा है उनका कि एकदम फौजदारी पे आमादा हो जाते हैं ईओ साहब। क्या डिप्रेशन में हाइपर हो जाते हैं। तो हम लोग सोचिए, वो हम लोगों से जब हाइपर में हो जाते हैं तो हम लोग जनता के बीच में जाते हैं। आप सोचिए हम लोग कितना झेल रहे हैं। तो ईओ साहब की जो कार्यशैली अगर ठीक नहीं तो उस पर क्या आप लोग चाहते हैं? सर, हम लोग तो सरकार से यही चाहेंगे कि इनको तत्काल हटा दिया जाए। 2 जगह का चार्ज लिए बैठे हैं, जहानागंज का है और मुबारकपुर। 2 चार्ज लिए हुए? तो अच्छा। वहाँ का हटा दें या यहाँ का हटा दें या दोनों जगह रहे तो समय दें। सरकार की जो नीति है उसको बदनाम न। काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, एकदम नहीं हो रहा है। निर्माण का काम टेंडर करा के खोल ही नहीं रहे हैं। जो खोल रहे हैं उसके खिलाफ
90 दिन का समय दिया जाता है, 60 दिन का समय दिया जाता है, उस पर कार्रवाई भी नहीं करते हैं, नोटिस भी जारी नहीं करते हैं और फॉर्मेलिटी के लिए कहते हैं हाँ टेंडर हो गया। टेंडर होने का मतलब थोड़ी है, सरकार ने अगर खर्च किया, पैसा दिया है, शासन द्वारा पैसा आया है, खर्च करने के लिए दिया है, टेंडर कराने के लिए नहीं दिया है कि आप ऑन पेपर दिखा दीजिए कि टेंडर हो गया। तो अब क्या चाहते हैं मासूम जी, बताएं। हम लोग सर यही चाहते हैं कि डीएम साहब को आए, आश्वासन भी मिला है और डीएम साहब से हम लोग बहुत उम्मीद करके आए थे और इंशाल्लाह उम्मीद जिस हिसाब से हुई है इंशाल्लाह काम होगा। देखिए, मेरा नाम बिलाल हाशिम है और वार्ड नंबर 7 से मेरी माता जी सभासद है और मैं उनका सहायक हूँ। बिलाल जी, क्या मामला है जो आप डीएम कर आए हुए हैं? देखिए, आज हमारे सभी सभासद हमें बहुत मजबूर होके वीओ साहब द्वारा जो है बहुत प्रताड़ित किया गया और आज हमारा मेन मुद्दा था, जैसे कि आप सभी को पत्रकार महोदय पता है कि SIR चल रहा है और SIR में परिवार रजिस्टर की नकल एक डॉक्यूमेंट के तरीके से मांगा जा रहा है और हमारे वीओ साहब जब से आए हैं इन्होंने परिवार रजिस्टर को बंद करके रख दिया है। बिलाल जी, एक सोशल मीडिया पे आपका वीडियो वायरल हुआ था, क्या है पूरा मामला बताएं। देखिए, नगर पालिका में गुंडई चरम सीमा पे है और आज की डेट में जब मैं गया जन्म प्रमाण पत्र को लेकर ईओ साहब से सिग्नेचर कराने, उन्होंने मुझे धक्का मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया, कह रहे हमारे पास टाइम नहीं है, अच्छा। बहुत डिप्रेशन में है। मैं आपके जरिए बता दूं इस मीडिया के जरिए कि वो विनय कुमार मिश्रा थे जो अधिशासी अधिकारी मौजूदा हैं, उन्होंने मुझे धक्का मार के भगाया। विनय कुमार मिश्रा ने भगाया, कहा हम साइन नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा सर मेरा कोई पर्सनली काम नहीं है और जनता ने हमें वोट देकर वहाँ तक भेजा, उस उम्मीद के साथ भेजा है कि हमारे वार्ड का विकास होगा, हमारे बच्चों का जन्म मृत्यु आसानी से परिवार का बनेगा। तो साहब उनके पास इतने अदर लोगों की जिम्मेदारी होती है, डिप्रेशन होता है, वो नगर का विकास नहीं कर पाते। अभी हाल ही में कुछ काम शुरू हुए हैं लेकिन जिस तरीके से काम बाधित था, अब तक हमारे मुबारकपुर की नगर पालिका ये कंडीशन में नहीं थी। मैं आपके ज़रिए और आपके चैनल के ज़रिए अभी जैसा बताया हमारे कुछ सभासद साथियों ने कि हमने डीएम साहब से अपनी बातें रखी और लोगों से रखा, अधिकारियों से, तो हमें आश्वासन अच्छा मिला है और उम्मीद है कि आपके इस चैनल के ज़रिए आप हमारी बात डीएम साहब तक जाए और हमारी जो जनहित की समस्या है उस पर विकास कार्य हो और हर समस्या का समाधान हो। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।